अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमल से मुतालिक बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पुराने वक्तों से चली आ रही हैं। वो तो बड़े बूढ़ों की बातें थी, लेकिन आज के दौर में भी हमल से मुतालिक बहुत सारी गलत फहमियां मशहूर हैं, जिनमें से चंद का इस वीडियो में जिक्र किया जा रहा है। हमल से मुतालिक किसी भी गलत फहमी पर यकीन ना करें और हर बात के लिए अपनी डॉक्टर से जरूर मशवरा दें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कमेंट में बताइए कि आपका कौन सा मंथ जा रहा है या फिर कौन सा वीक है। इसके अलावा जो मैं आपसे 15 मिसकंसेप्शन शेयर करने जा रही हूँ, इनमें से आप किस पे बिलीव करती हैं ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मसालेदार खाने पैदाइश को मुश्किल बनाते हैं। इस बात का साइंस में कोई सबूत नहीं मिलता। इस बारे में ये क्यास आराई की जाती है कि मसालेदार खाने खाने से हाजमे में खराबी पैदा होती है, जिसकी वजह से यूट्रस सिकुड़ जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक गलत फहमी है। बहुत सी खवातीन दुराने हमल मसालेदार चीजें खाती हैं और इनके यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होती है, इसलिए मसालेदार खाने से पैदाइश में कोई मसला होता है, ये एक गलत फहमी है। हाँ, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है थोड़ा सा, ये अलग बात है। नंबर 2, हमल में एरोप्लेन का या हवाई सफर नहीं करना चाहिए। ये बात भी सही नहीं है। आप हमल की दूसरी समाई यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में हवाई सफर कर सकती हैं। हमल के आखिरी 3 माह में भी सफर किया जा सकता है, लेकिन बाज एयरलाइंस हामला खवातीन को आखिरी 3 माह में सफर करने की इजाजत इसलिए नहीं देती कि कहीं उन्हें जहाज में लेबर पेन शुरू ना हो जाए। नंबर 3, सीने की जलन बच्चे के बाल बढ़ने की वजह से होती है। ये सालों पुरानी गलत फहमी है जो अक्सर खवातीन आज भी करती हैं। इनके ख्याल में हमल के दौरान होने वाली सीने में जलन बच्चे के घने बालों की वजह से होती है। बच्चे की बालों की अफजाइश का ताल्लुक माँ बाप की जेनेटिक खसूसियात से होता है। सीने की जलन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। ये हार्मोन तमाम मसल्स को सुकून बख्शता है। बच्चे की नुशदमा होने की वजह से मैदे में पाए जाने वाले एसिड यानी खुराक की नाली तक आ जाती हैं और सीने की जलन का बायस बनते हैं। कुछ इक़्तिदामात करके आप इस तकलीफ से बच सकती हैं, लेकिन इसका ताल्लुक बच्चे के घने बालों से नहीं होता। नंबर 4, दिल की धड़कन की रफ्तार से जिन्स का पता चलता है। माँ के पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, इस बात का तयन हमल ठहरने के 20 हफ्ते बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर करते हैं, और अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट आमतौर पर सही होती है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर होने वाले बच्चे के दिल की रफ्तार 120 से ज्यादा है तो ये बेटी है, और अगर 120 से कम है तो बेटा है। लेकिन हकीकत यह है कि बच्चे की नॉर्मल हार्ट बीट 120 से 150 के दरमियान होती है, और ये कम और ज्यादा होती रहती है, और इसका बच्चे की जिन्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप सबका ये बहुत फेवरेट टॉपिक है कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे इसमें आप ये पॉइंट लाजमी देखते हैं, तो इसका असल में कोई ताल्लुक नहीं होता। नंबर 5, पेट का उभार बच्चे की जिन्स का पता देता है। लोग कहते हैं कि पेट का उभार कम हो तो ये लड़का होने की निशानी है, और अगर आपके चेहरे पर दाने निकल आए तो ये बेटी होने की निशानी है। कहा यह जाता है बेटी माँ की खूबसूरती कम कर देती है। ये सब दकियानुसी बातें हैं। पेट के उभार का दारोमदार औरत की जिस्मानी साख्त पर होता है। अगर वो लंबी और दुबली है तो इसका पेट ज्यादा उभरा हुआ होगा, जबकि छोटे कद की मोटी औरत के पेट का उभार कम हो। दूसरी तरफ हमल हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से चेहरे पर दाने निकल आते हैं, और ये सही नहीं है कि आपकी होने वाली बेटी ने ही आपकी खूबसूरती चुरा ली है। इसके साथ साथ एक औरत का जो भी स्ट्रक्चर है वो दूसरी औरत से डिफरेंट हो सकता है, और जो ये बातें की गई हैं ये हर एक में डिफरेंट होती हैं और हो सकती है। इसलिए कोई 100% श्योर वाली बात नहीं है कि आपका स्ट्रक्चर या लंबी औरत का या छोटी औरत का स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ जनरल बातें हैं, तो बेटा या बेटी होने की इलामत है। नंबर 6, प्रेगनेंसी में बालों को कलर करना महफूज नहीं। दौरान हमल बालों को रंगना यानी कलर करना खतरनाक नहीं है। इसके लिए बताया जाता है कि हेयर डाई से निकलने वाली बू से मतली की शिकायत हो सकती है, इसलिए ऐसे कमरे में बैठकर कलर लगाया जाए जहां हवा का अच्छी तरह गुजर हो। इसके अलावा हेयर डाइस का बहुत मामूली हिस्सा जिल्द में जज़ब होता है, जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, इसलिए इस चीज से परेशान ना हो। नंबर 7, हामला औरत को डबल खाना चाहिए। हमल के दौरान ग़ज़ा में कैलोरीज का इजाफा करना जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ग़ज़ा डबल कर दी जाए। अगर आप मतवाज़न ग़ज़ा लेती हैं तो कैलोरीज में इजाफे की जरूरत नहीं है। ये तो दुरुस्त है कि दौरान हमल के दौरान खवातीन को कैलोरीज की मकदार में मामूली इजाफा करना चाहिए, मगर बहुत ज्यादा खाने से भी गुरेज करना चाहिए। बहुत ज्यादा
ज्यादा खाना बच्चे और माँ दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हमल की पहली समाई के दौरान इजाफी कैलोरीज की जरूरत नहीं होती। हमल की दूसरी समाई में अपनी ग़िज़ा में 340 कैलोरीज रोजाना का इजाफा करें। ये मुकदार 2 गिलास दूध और 1 प्याला जौ के दलिए से भी हासिल हो सकती है। तीसरी समाई में 450 इजाफी कैलोरीज का मशवरा दिया जाता है। हामला ख़वातीन को सेहत के लिए फायदेमंद ग़िज़ा पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ना कि डबल खाने पे। नंबर 8, ऑपरेशन के बाद अगली बार नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं। ये बात सही नहीं है कि अगर पहली डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है तो दूसरी दफा भी ऑपरेशन ही होगा। हकीकत तो ये है कि अगर पहले बच्चे की पैदाइश ऑपरेशन से हुई है तो अगली बार नॉर्मल डिलीवरी के 70% चांसेस होते हैं। इसका फैसला डॉक्टर हमल की सूरत हाल और मुमकिना पेचीदगियों को मद्देनजर रखकर करते हैं। लेकिन जरूरी है कि आपकी पहली दफा ऑपरेशन हो चुका है तो अगली दफा प्रेगनेंसी में काफी अच्छा गैप होना चाहिए और आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, वेट आपका नॉर्मल होना चाहिए और आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार होनी चाहिए और आपको एक मुनासिब हद तक वेट करना चाहिए। ये जरूरी है। नंबर 9, होम डॉपलर का इस्तेमाल बच्चे के लिए गैर महफूज है। ये तस्वर भी बिल्कुल गलत है। बच्चे की दिल की धड़कन सुनने के लिए होम डॉपलर का इस्तेमाल गैर महफूज नहीं है। हमल के 12 हफ्ते बाद बच्चे की हार्ट बीट डॉपलर में महसूस होने लगती है। होम डॉपलर का इस्तेमाल को सिर्फ इसलिए मना किया जाता है कि अगर बच्चे के हर तरह सही होने के बावजूद आप उसके दिल की धड़कन आपको सही तौर पे महसूस ना हो तो आप ज़हनी दबाव का शिकार हो सकती हैं। नंबर 10, हमल में कैफीन का इस्तेमाल ना करें। ये बात भी सही नहीं है कि आप हमल के दौरान बिल्कुल भी चाय कॉफी नहीं पी सकती। आप दौरान हमल चाय, कॉफी, चॉकलेट से लुफ्त अंदोज हो सकती हैं, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप दिन में कैफीन की कितनी मुकदार ले रही हैं। हामला ख़वातीन को दिन में 200 ग्राम से ज्यादा कैफीन ना लेने का मशवरा दिया जाता है। इससे ज्यादा मुकदार हमल के ज़ाया होने का बायस बन सकती है। इसीलिए क्योंकि आपको ज्यादा कैलोरीज का पता नहीं होता, इसीलिए आपको अवॉइड करने का कहा जाता है। नंबर 11, ऑपरेशन या सी सेक्शन के दौरान आप कुछ महसूस नहीं होता, इसीलिए मदर्स नॉर्मल डिलीवरी की पेन से बचने के लिए सी सेक्शन को तरजीह देती हैं कि सी सेक्शन में तो कुछ नहीं होता, ना हमें दर्द का पता चलेगा। ऐसा नहीं है। बाज़ ख़वातीन डिलीवरी की तकलीफ से बचने के लिए सिजेरियन ऑपरेशन करवाना चाहती हैं ताकि उन्हें सुन्न होने वाली दवाएं दी जाएं और उन्हें कुछ महसूस ना हो। ऐसा नहीं है। सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान कुछ महसूस नहीं होता, हल्का फुल्का दबाव या थोड़ी बहुत तकलीफ महसूस होती है। अलबत्ता ऑपरेशन के बाद जो पेन होती है वो तो मैंने खुद फील की हुई है, जिसमें में कपकपाहट, मतली, उल्टियाँ और स्टिचेस का प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा आप हिल नहीं सकते, जुल नहीं सकते और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। उसके बाद ताज़ ज़िंदगी जो मसाइल होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बनते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की दर्द वक्ती होती है, जबकि सी सेक्शन से होने वाले मसाइल ताउम्र होते हैं। याद रखें, माँ बनना और इस अमल में होने वाली तकलीफ का होना एक मामूल का अमल है। कुदरती तरीके से होने वाली वलादत माँ को जल्द सेहत याब कर देती है, जबकि मसनूई तरीके यानी ऑपरेशन से होने वाली पैदाइश लंबे अरसे के लिए नुकसानात का बायस बनती है। नंबर 12, दौरान हमल सारी ख़वातीन खुशबाश रहती हैं। हमल का तजर्बा हर ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ होता है। कुछ ख़वातीन अपनी पूरी प्रेगनेंसी को एंजॉय करके भी गुजार लेती हैं और कुछ ख़वातीन के लिए हमल बहुत ही मुश्किल साबित होता है। हार्मोन्स, जिस्मानी तब्दीलियां और थकावट जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर असरात मुरतब करती है। वैसे भी कोई भी फर्द हर वक्त खुशबाश नहीं रह सकता और हामला ख़वातीन भी हम में से मुख्तलिफ नहीं होती। लिहाजा प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत का मुआवजा किसी दूसरी औरत से नहीं करना चाहिए। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है और ये भी एक बहुत मिस अंडरस्टैंडिंग है कि मेरी बहन को ये हुआ था तो मुझे भी हो सकता है, मेरी भाभी को ये प्रॉब्लम थी तो मुझे भी हो सकता है। नंबर 13, दौरान हमल वर्जिश नहीं करनी चाहिए। ये भी गलत है। दर हकीकत बेशतर ख़वातीन को दौरान हमल हल्की या एतदाल में रहकर वर्जिश जरूर करनी चाहिए, जबकि वर्जिश ना करने वाली ख़वातीन यानी जो हमल से पहले वर्जिश नहीं करती, इनको ऐसा करने से पहले डॉक्टर से जरूर मशवरा करना चाहिए। आपने पहले तो कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की और सख्त किस्म की एक्सरसाइज भी नहीं की तो आपने सुना कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी चाहिए तो आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, तो ये डेंजरस है क्योंकि आपका जिस्म इसका आदी नहीं है। हमल के दौरान पेट की सख्त वर्जिश ना करें, लेकिन जिस्म को हरकत में रखना जरूरी है। इसलिए स्ट्रेचेस और चहलकदमी जरूर करें, यानी वॉक करें, स्ट्रेच करें, बॉडी स्ट्रेच करें। हमल के दौरान जितना हो सके एक्टिव रहें, चहलकदमी करें, हल्की फुल्की वर्जिश को अपना मामूल बना लें। इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 14, कुछ ग़िज़ाएं और मशरूबात डिलीवरी में मदद देती हैं। इस हवाले से
कुदरती और मुतबादिल अद्वियात के असरात के बारे में साइंस में मालूमात मौजूद नहीं, और एक तहकीक के मुताबिक कुछ हर्बल अद्वियात मौसर साबित हो सकती हैं, मगर इस हवाले से मकबूल कुदरती तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाती हैं। इनमें से अनानास, कैस्टर ऑयल का यूज और मसालेदार ग़िज़ाएं वगैरह काबिल जिक्र हैं, और कहा जाता है कि इनके इस्तेमाल से डिलीवरी जल्दी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक ये सब जल्द डिलीवरी में मददगार नहीं होते, लिहाजा कोशिश करें कि ऐसी तरकीबों से दूर रहें और अपनी मुकर्रर करदा तारीख तक का इंतजार करें। नंबर 15, देसी घी खाने से डिलीवरी नॉर्मल होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। ये मुफ्त मशवरा मज़ाक़खेज़ और खासा महंगा पड़ सकता है। देसी घी अच्छी किस्म की चिकनाई है, अगर आप मुनासिब मकदार में खा रही हैं तो ये आपको ग़िज़ाइयत फराहम करेगा, लेकिन इसका नॉर्मल डिलीवरी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका कोई भी रोल नहीं है नॉर्मल डिलीवरी कराने में। हमल के दौरान सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं, बल्कि खुराक, वर्जिश, मेडिसिन और सेहत के तमाम मामलात में डॉक्टर से मशवरा करें, बात करें, डिस्कस करें और कोशिश कीजिए कि अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, डेली वॉक करें, इसके साथ साथ खुश रहें, हैप्पी रहें, हालात को ध्यान से समझें और इसके साथ साथ अपनी मूवमेंट यानी कि बच्चे की हरकत पे बहुत ध्यान रखें। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए खासकर बच्चे की मूवमेंट का ध्यान 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। जैसे ही आपको अपनी रूटीन में या अपनी तबीयत में कोई फ़र्क महसूस हो, फ़ौरन ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको कोई नई बात पता चली है। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।